Hey, welcome back. This is Akash sir, and today's my topic is imperative sentence. पहले वाले लेक्चर में भी हमने imperative sentence पे थोड़ा सा डिस्कस किया था और imperative sentence में हमने उसकी बेसिक क्या होते हैं imperative sentence के बारे में चर्चा किया था और उसी स्टेप में उसी सीरीज में हम थोड़ा सा आज imperative sentence के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि imperative sentence यानी हमारे जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया है और गैप क्या लंबा गैप हो गया है, कुछ टेक्निकल इशू था उसके कारण से हम लोग कंटिन्यू नहीं रह पाए हैं और आपको जानकारी भी है थोड़ा सा वायरस चल रहे हैं, इसके कारण से स्टाफ की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, इस कारण लोग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, तो इसी कारण से ब्रेक हो गया है। फिलहाल के लिए अब प्रयास है कि धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनने लगेगी, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस इसका क्या होता है, कैसे क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जो इंपरेटिव सेंटेंस का बेसिक डिटेल था क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अब आज के टॉपिक में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे और उन एग्जांपल्स के बेसिस पे समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य होते क्या है। ठीक है, उससे पहले समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या था, हमने एक शॉर्ट वर्ड दिया था करो। करो शब्द में हमने डिस्क्राइब किया था कि आप इसको थोड़ा सा हिडन कर दो। अगर ए को देख लो, ये ए है आपका एडवाइस, आर क्या है आपका रिक्वेस्ट है और ओ क्या है आपका ऑर्डर है। मतलब कि आप तीन प्रकार के सेंस इसमें पाते हो। इंपरेटिव सेंटेंस में आप ऑर्डर पा जाते हो, रिक्वेस्ट पाते हो और एडवाइस पाते हो। तो इनका हमारे लाइफ में यूज, क्योंकि देखिए कोई भी चीज आपके लाइफ में हमारे लाइफ में अगर आता है तो उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। अच्छा, यूज आ गया उसके बाद या तो शोध होता है उस पर या फिर शोध हुआ उसके बाद वो एक्चुअल में ज्यादातर चीजें यही होती है कि वो चीजें हमारे सामने आई फिर उनका हमने शोध किया एक्चुअल में है क्या ये चीजें। तो ऐसा कुछ आया होगा कि किसी न किसी को थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक कोई कार्य कहा होगा करने को, फिर उसके बाद उस पर एनालिसिस हुआ होगा तो पता लगा कि वो एक ऑर्डर का सेंस है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से किसी ने किसी को कार्य कहा, लेकिन कार्य करने की जो लहजा था, जो भाषा था, जो भाव था, वो थोड़ा सा निवेदन की तरीके से यानी रिक्वेस्ट के सेंस में चला गया। फिर किसी न किसी को दूसरा कार्य करने को कहा, लेकिन कार्य इस तरीके से था ना तो उसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है और ना ही रिक्वेस्ट यानी निवेदन का सेंस आ रहा है। उसमें इस प्रकार से है कि अगले की मर्जी है, करे चाहे ना करे, लेकिन अगले के हित में अगले को बताने के लिए हमने कह दिया, वो क्या है एडवाइस है। तो कुछ ऐसे ही एडवाइस हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, सजेशन हो गया, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह कि इसमें जो सब्जेक्ट आपका होता है, सब्जेक्ट क्या होता है वो यू होता है और यू सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट यू कैसा होता है, सब्जेक्ट यू इंपरेटिव के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट यू आपका है वो हिडन रहता है। इसीलिए जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डोंट यूज करते हैं, डू नॉट, यानी यू हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग हम डू यूज करते हैं, डज कहीं नहीं यूज किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यू हिडन रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डू यूज कर लेते हैं। तो यू सब्जेक्ट हमारा होता है वो छिपा होता है, इसको हम लिखते भी नहीं है, लिखना भी रॉन्ग ही माना जाता है, ये हिडन ही रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमने कहा ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। अब हमने कहा आपको स्टूडेंट हो, हमारे सामने आप बैठे हो, हमने कह दिया ओपन योर नोटबुक एंड नोट इन डाउन, इन सब चीजों को लिखते चलिए। आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए। जैसा भी कुछ कहा गया टीचर्स के द्वारा, किसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया या ऑर्डर दिया गया, हमने कह दिया ओपन योर बुक, तो ओपन योर बुक कह किससे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। अगर आपसे कह रहे हैं तो आप शब्द यानी यू वर्ड जो है हिडन है कि नहीं, उसको कहने की आवश्यकता है। यू ओपन योर बुक कह आपसे रहा हूं, किसी और के लिए कहूंगा नहीं ना, तो यू हिडन होता है। सब्जेक्ट यू आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस में हिडन रहता है। आप ये जनरल चीजें समझ गए होंगे किस प्रकार के सेंस सेंटेंस में मिलने हैं और सब्जेक्ट यू हिडन होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज इस पे करना, हम लोगों के एग्जांपल देखना, कैसे एग्जांपल्स जो कि हमारे लाइफ में यूज में आते हैं वो कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उन्हीं पर हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के जो ऑर्डर वाले सेंस होते हैं, यानी आदेश के, जो भी आदेश या आज्ञा वाली बात हो, आदेश या आज्ञा है ना,
तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा सेंटेंस देखते हैं। जैसे अभी हमने कह दिया कि बाहर जाओ, हमने कह दिया, आपने कह दिया, किसी से कहा कि बाहर जाओ। हिंदी का वाक्य हमने उठाया बाहर जाओ। अब बाहर जाओ में आदेश प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? आदेश। बाहर जाओ किसी को कहा तो हम बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं गेट आउट। क्या बोलते हैं? गेट आउट। अब गेट आउट, बाहर जाओ हमने कहा, आपने कहा, तो आप जो सामने होगा उसी को कहोगे ना, उसको कहोगे। तो उसके लिए क्या हो, जैसे हमने आपको कह दिया कि बाहर जाओ, तो तुम बाहर जाओ, ये चीज है ना, या आप बाहर जाओ। तो यू यहाँ पे हिडन है कि आप बाहर जाओ, यू गेट आउट। आप बाहर जाओ, यू गेट आउट। यू वर्ड हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में है वो यहाँ हिडन दिख रहा है ना। उसके बाद हमने कह दिया कि शांत रहो, ये भी हमने ऑर्डर कर दिया, शांत रहो। शांत रहो, शांत रहो को क्या कर सकते हैं? कीप क्वाइट। शांत रहो यानी कीप क्वाइट। जैसे कह दिया अपनी किताब खोलो, सेंटेंस को देखिए आप। अच्छा क्लासरूम में हो, देखिए सबसे बहुत आसान तरीका है। अभी क्लासरूम में हो तो क्लासरूम में कैसे कैसे ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। आपको बाहर जाओ कहा जा सकता है, गेट आउट। फिर टीचर कहते हैं आपको शांत रहो, शांत रहो वो ऑर्डर ही होता है, उसके लिए कीप क्वाइट, है ना। उसके बाद अपनी किताब खोलो, टीचर बोलते हैं ओपन योर बुक। तो ये क्या है? आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ये सब चीजें क्या है? आपके इंपरेटिव सेंटेंस है। ओपन योर बुक, है ना। ये सब चीजें क्या है? आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से आपको कई सेंटेंसेस मिल जाएंगे। जैसे सेंटेंस हम ले लेते हैं, वहां जाओ, बोल दिया, आपको कह दिया कि वहां जाओ, तो अब वहां जाओ तो इसका सीधा सीधा सेंस आपका आता है कि आपको ऑर्डर दिया गया और बोला गया गो देयर। ठीक है। और बोला किसको गया? आपको बोला गया। जब आपको बोला गया तो सब्जेक्ट यू यहां पर हिडन है। क्लियर? ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले जो ऑर्डर का सेंस प्रकट करे, ऐसे सेंटेंसेस जो आपको ऑर्डर का सेंस प्रकट करने का काम करे, वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, एडवाइस हो गया। जैसे क्लासेस में आप लोग बैठे रहते हो, कभी कभी ऐसे केसेस बन जाते हैं, क्लास में बैठे हुए हो तो बच्चे इत्यादि सेल फोन लेकर के चले आते हैं, फोल्डिंग करने। टीचर कहते हैं अपना मोबाइल बंद कर लो, है ना। तो वो भी उनकी तरफ से क्या हो गया? आपके लिए एक ऑर्डर हो गया, अपना मोबाइल या अपना फोन बंद करो, बंद करो या फिर बंद कर लो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ योर मोबाइल या स्विच ऑफ योर मोबाइल, है ना। जो भी चीज आप कह दो, टर्न ऑफ योर मोबाइल या स्विच ऑफ योर मोबाइल। तो आपको जो ऑर्डर के सेंस प्रकट करने का काम कर दे, वही सेंटेंस आपके इंपरेटिव के सेंटेंस हो गए, वो भी ऑर्डर के सेंस वाले। इसी प्रकार से हमारा रिक्वेस्ट का हो जाएगा। लेकिन देखिएगा इसमें जो वर्ड यू है वो हिडन है। आप देख रहे होगे यू गेट आउट, लेकिन हम यू नहीं बोलते हैं, यू कीप्स क्वाइट। आप शांत रहो, लेकिन यू उसको बोला नहीं जाएगा। यू ओपन योर बुक। अरे भाई ओपन योर पॉजेसिव वर्ड है, योर किसके लिए यूज होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट यू होना चाहिए, उसी के लिए यूज होगा ना। तो आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि यू ही सब्जेक्ट हो रहा है ना। कहीं से भी आप देखोगे सब्जेक्ट आपको यू ही मिलना है। तो इसको आप बहुत विशेष रूप से ध्यान दोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। आप अगर नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें एग्जांपल्स का, तो स्क्रीनशॉट ले करके एक पैटर्न अपने पास रख लीजिए। इसमें देख रहे होंगे आप सबसे जो इसका एक सभी सेंटेंसेज का जो एक स्ट्रक्चर निकल रहा होगा, वो हम लोग पा रहे होंगे V1 प्लस अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में जो भी चीजें आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम V1 पा रहे हैं, गेट आउट। ठीक। फिर कीप क्वाइट, कीप हमारा V1 है, ओपन हमारा V1 है, ओपन योर बुक। फिर गो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो देयर।
टर्न ऑफ, ये भी हमारा V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो V1 प्लस अदर वर्ड जो भी आने हैं वो आते हैं, लेकिन V1 से स्टार्ट होते हैं ये चीजें, और V1 से स्टार्ट होने के बाद इसके पहले सब्जेक्ट यू छिपा होता है। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसके बाद ऑर्डर का सेंस हम लोग समझ गए हैं। ऑर्डर के बाद रिक्वेस्ट देखेंगे। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, या आप कह सकते हो इसको अनुरोध। निवेदन या अनुरोध, ठीक ना। अब इसमें कैसे सेंटेंसेज आते हैं, जिनमें आप किसी से किसी चीज के लिए निवेदन करने का भाव प्रकट करते हैं, किसी चीज के लिए आप अगले से निवेदन करते हैं, तो वो वाक्य आपके रिक्वेस्ट के भाव प्रकट करने वाले इंपरेटिव के सेंटेंस होते हैं। और अच्छा, एक चीज इसमें और है इंपरेटिव के सेंटेंस में, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव सिंपल है, सिंपल पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग इसका लेट वाला वाक्य बनता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए भी रिक्वेस्ट वाला सेंस देख लेते हैं। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको ये वर्ड भी मिलते रहते हैं, आपको ये वर्ड मिलते रहते हैं। और यही प्लीज का मतलब, किसी से आप प्लीज बोलते हो तो रिक्वेस्ट ही करते हो किसी चीज के लिए। प्लीज यानी कृपया, काइंडली मतलब दयालुता पूर्वक, मुझे दया करते हुए इस ऐसा करिए वैसा करिए, ये चीजें इसमें आता रहता है। तो रिक्वेस्ट में जैसे हमने कह दिया कृपया जल्दी आओ। क्लास के बाहर खड़े हैं बच्चे, हमने कहा कृपया जल्दी आ जाइए आप लोग, है ना, कृपया जल्दी आओ। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं, वर्ड आ गया प्लीज, उसके बाद अब वही काम है, इसमें भी V1 आपका आ रहा है, उसके बाद प्लीज कम क्विकली, है ना। अच्छा, और दूसरी चीज जैसे मुझे कुछ रुपए दे दो। अब किसी से आप मांगोगे तो कृपया जरूर करो, कृपया मुझे कुछ पैसे या रुपए दे दो, या दे दीजिए, जो भी आप कह रहे हो। उस दशा में जब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, कहोगे प्लीज, V1 आ गया आपका गिव, मुझे यानी गिव मी। अब आप कहोगे जिससे, जैसे अभी हमने कह दिया कि कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, तो मैं किससे कहूंगा, कहे आपके सामने रहा हूं तो आप ही से कहूंगा ना, किसी दूसरे से नहीं कहने जाऊंगा। तो यहां पर भी आप देख रहे होगे सब्जेक्ट यू छिपा मिल रहा है, प्लीज गिव मी सम, सॉरी आप रुपए मत करो यहाँ पे, कुछ धनराशि या कुछ पैसे दे दो, प्लीज गिव मी सम मनी। क्लियर। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस मिलते हैं रिक्वेस्ट के भाव के साथ। जैसे आप एक सेंटेंस ले लीजिए, कृपया हमारे साथ सहयोग करें। कोई आप काम कर रहे हो, हाँ, और दूसरे की मदद लेनी होती, कहते कृपया हमारे साथ थोड़ा सहयोग कर दे, तो आप उस केसेस में करोगे प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज कोऑपरेट विद अस। तो आप देख रहे होगे जब आपको किसी से या हमको किसी से या किसी भी व्यक्ति को किसी से निवेदन करना होता है, किसी चीज के लिए उससे मांग टाइप का कुछ करना होता है, उससे निवेदन करना होता है, अनुरोध करना होता है, ऐसे वाक्य उसके सामने प्लीज या काइंडली करके आते हैं। और यह वाक्य आपके रिक्वेस्ट के सेंस के साथ इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। क्लियर है। इसमें सब्जेक्ट आपका यू छिपा मिलेगा, इसमें भी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवाइस का सेंस। एडवाइस का मतलब सलाह होता है। हम कभी किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो भाव जब प्रकट होता है तो वो भी हमारा इंपरेटिव का सेंटेंस होता है। इसमें एग्जाम्पल कैसे कैसे आ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया कि गाड़ी ध्यान पूर्वक चलाओ। गाड़ी या कार ध्यान पूर्वक चलाओ। ड्राइव कार केयरफुली। अब आप किसी से कह रहे हो ड्राइव कार केयरफुली, उसको आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो। ड्राइव, अच्छा आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठने के बाद देखिए इसमें क्या होता है, अगर स्पीकर आपके पास है तो आप कई सेंस निकाल ले रहे हो, लेकिन कैजुअली लिखा है, किसी को आपने कहा कि ड्राइव कार केयरफुली, गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाओ, तो उसको आप सलाह दे रहे हो। बाद में जाकर फिर तेज चला दे तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सलाह होता है, अगले की मर्जी पे डिपेंड करता है कि करे वो ना करे, लेकिन ये अधिकार पूर्वक सलाह होता है। कोई ऐसा एक ऑर्डर इतने अधिकार पूर्वक होता है कि अगला उस पर विचार करे और मना भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके हित में कोई चीज कही जाती है, वो सलाह होता है। जैसे हमने कहा गाड़ी ध्यान पूर्वक चलाओ, तो हमने सलाह ही दिया आपको, या किसी को सलाह दिया तो ड्राइव कार केयरफुली, ध्यान पूर्वक गाड़ी को चलाइए, गाड़ी को ध्यान पूर्वक चलाइए, ड्राइव कार केयरफुली, ये सलाह दिया हमने को। जैसे दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, किसी को कभी किसी को गाली मत दो या मत दीजिए, है ना। कभी किसी को गाली मत दो या गाली मत दीजिए। नेवर, थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है, नेवर अब्यूज एनीवन। आप कभी किसी को गाली मत दीजिए, उसके लिए भी ये आपके लिए सिर्फ एक सलाह है। उसके बाद सलाह हमने इधर दिया, आप जाने के बाद फिर आप उसको गाली दे रहे हो, कुछ आप शब्द बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो उसके लिए ये बाउंडेशन नहीं होता, सिर्फ आपके हित में, आपके एक अच्छे के लिए ये चीजें कही जाती हैं, तो वो एडवाइस का सेंस होता है कि किसी को गाली मत दो, आप कह दिया तो आपके हित में कहा कि हाँ भाई किसी को गाली नहीं देना चाहिए, तो ये आपको एडवाइस किया गया है ना। इतना तो आप कैजुअल बोलचाल की भाषा में समझ भी जा रहे हो। उसके बाद जैसे या डायरेक्टली आप लिख दो, बड़ों की इज्जत करो, या बड़ों की, हमेशा बड़ों की इज्जत करो कर दो आप, और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, हमेशा बड़ों की इज्जत करो। ऑलवेज, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। रिस्पेक्ट यूज किया, अब्यूज यूज किया, कार यूज किया, सॉरी ड्राइव यूज किया। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि अगर अभी हम थोड़ा सा अपने टेंस की तरफ बढ़े, अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पर यू रख दे, यू ड्राइव कार केयरफुली, तो यू के बाद भी वन आया है, क्यों आया है आप ध्यान दो। सब्जेक्ट यू प्लूरल होता, उसी के अकॉर्डिंग इसको रखा भी गया है। हम नियम नहीं तोड़ते हैं कहीं भी, आप नियम नहीं तोड़ सकते। यू नेवर अब्यूज एनीवन, आप कभी किसी को गाली मत दो, तो नेवर के बाद, अच्छा नेवर नेगेटिव आ गया तो उसके लिए आप नहीं कहोगे, लेकिन और चीजों में यू ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स, यू ऑलवेज रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट यू है, इससे ये पता चल जा रहा है, क्लियर है। इसी प्रकार से आप कह सकते हो हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो इस प्रकार के आपके सिंपल जो पॉजिटिव सिंपल आपके इंपरेटिव सेंटेंस है, वो इस प्रकार से, चाहे वो ऑर्डर का हो, चाहे रिक्वेस्ट का हो, या फिर आपका एडवाइस को, ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने बनते रहेंगे। ऐसे कुछ एग्जांपल्स को आप अगर आपके माइंड में आता है एग्जांपल, तो एग्जांपल आप कमेंट बेसिस पर हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ त्रुटियां होंगी तो हम उसको आपको सुधार करके बताएंगे, और अगर आपने उसका सही कंपोजिशन बनाया है, सही सेंटेंस बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है।
आप एग्जाम्पल बनाइए जरूर और कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इससे ये क्लियर होगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोगों ने ये एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के सेंस को समझ लिया है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे लेट वाले सेंटेंस पर। देखिए लेट में कैसे वाक्य मिलते हैं और क्या क्या भाव प्रकट करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हुए हो और आप कहते हो अगले से कि मुझे भाई अब जाने दो, मुझे जाने दो, है ना। आप कहते हो मुझे जाने दो। अब इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे, किसी काम को करने दो का जब भाव आता है, हमने लेट वाला जो केस था, लेट की जो मीनिंग थी पिछले लेक्चर में बताया था, आप वहां से उसको कलेक्ट कर सकते हो। लेट आपका इनकम्प्लीट वर्ब होता है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में आपको हमने बताया था। यहाँ पर जब वर्ब दूसरा मिल जाता है तब उसको पूरा मुझे ऐसा करने दो, तो लेट पहले आ जाएगा आपका, लेट के बाद फिर वर्ब आ जाएगा आपका। वर्ब से पहले आप रखोगे, हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट आएगा, वो भी ऑब्जेक्ट जो आपका आएगा वो लिविंग थिंग के रूप में आता है। उसके बाद आप V1 यूज करोगे, V1 के बाद आपका अदर वर्ड या एज ए ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करोगे, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसके बाद आप इसका जब ट्रांसलेशन करोगे तो आप क्या कर सकते हो, लेट फिर लिविंग क्या है, मुझे जाने दो, लेट मी, ठीक है। क्या करने दो, V1 गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो लेट वाले सेंटेंस कैसे मिल रहे हैं आपको कभी भी। और अच्छा, इसमें जब मुझे जाने दो, इसमें भाव क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट। मुझे पढ़ने दो, मुझे ये काम करने दो, मुझे वो काम करने दो, मुझे गणित हल करने दो, है ना। मुझे इसका ट्रांसलेशन कर लेने दो, मुझे इंपेरेटिव सेंटेंस तैयार कर लेने दो। तो लेट मी डू दैट, लेट मी डू दिस, इस प्रकार से आप लेट मी के केसेस में रिक्वेस्ट का भाव बनाते हुए, स्ट्रक्चर इसीलिए हमने लिख दिया कि लेट मी के केसेस में आप जो इसका सेंस मिलेगा होगा तो लेट वाला वाक्य, लेकिन आपको जो भाव देगा ये रिक्वेस्ट का भाव देगा। क्लियर है। उसके बाद अभी जैसे सेंटेंस आ गया, ऐसी स्थिति देखते हो, कोई बच्चा है सामने, उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, हमने कह दिया अरे उसे खेलने दो, है ना। अब उसे खेलने दो, इसको हमको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे करेंगे, ये कहाँ का है, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस आपका। अब उसे खेलने दो तो लेट हिम, भाई लेट आया, फिर लिविंग लाना है ना, किसे, उसे, ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, हमने बताया ऑब्जेक्ट किसे। अच्छा, लिविंग ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमने बताया नहीं था आपको, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसे से प्रश्न करने पर किसे खेलने दो, तो लेट हिम, उसे खेलने दो, तो हिम हो गया। फिर क्या करने दो, वर्ब आपका आ जाएगा V1, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। समझ में आया। आप दूसरा इसके बाद सेंटेंस ले सकते हो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। आप इसका ट्रांसलेशन कर दोगे फिर उसी तरीके से वर्ड यूज करो, लेट, लेट के बाद किसे जाने दो, उसे, हिम या हर जो भी लिख दो आप, लेट हर या लेट हिम गो, ठीक है। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो दो तरीके से आप नेगेटिव बना सकते। दूसरा नेगेटिव कैसे बन जाएगा, डोंट, यू के अकॉर्डिंग डू यूज होगा, डोंट, यू डोंट लेट हिम गो। या दूसरा क्या बना सकते हो आप, लेट हिम नॉट गो, लेट हिम नॉट गो। या आप बनाओ डोंट लेट हिम गो, या फिर आप बना सकते हो लेट हिम नॉट गो। क्लियर हुआ। इसी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो कि आप यहाँ पे डोंट ऐड कर दो, फिर लेट ऑब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, या फिर आप इसको बना सकते हो लेट फिर ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट डाल दो, उसके बाद V1 डाल दो। क्लियर है। ऐसे आप इसका नेगेटिव बना सकते हो। ये तो जितनी चीजें मिली, जैसे उसको खेलने दो, तो ये हमने सुझाव रख दिया, हो सकता है मना भी कर दे, है ना। किसी का बच्चा है, आप किसी के यहाँ पहुंच गए, बच्चा जिद कर रहा है, आप अरे भाई इसको खेलने दो, लेकिन बच्चा उनका है तो उन्होंने कहा अरे नहीं कब से खेल तो रहा है, उन्होंने मना कर दिया ना, लेकिन आपने प्रस्ताव रखा, अरे उसको खेलने दो, एक प्रपोजल रख दिया, तो प्रपोजल का सेंस मिल गया, या सजेशन कर दिया अरे खेलने दीजिए बच्चा है, तो सुझाव आपने रख दिया एक, ठीक ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया इस चीज को, तो ये आपका सजेशन का सेंस हो गया।
यहीं आपको रिक्वेस्ट मिल गया, यहीं आपको सजेशन मिल गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई बच्चा क्लासरूम में बैठा है, दूसरा बच्चा जाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको बार बार रोक रहा है, अरे बैठो अरे बैठो, फिर टीचर ने कह दिया अरे उसे जाने दो, ऑर्डर। और किसी को हमने कह दिया अरे भाई इसको जाने दो, फिर हमने सुझाव रख दिया कि हाँ उसको जाने दो, रोको मत, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि उसको जाने दो। तो ये स्पीकर के रूप में एक्चुअल डिपेंड करता है, नहीं तो आप कैजुअल आप जो चीजें लिख रहे हो बोल रहे हो उससे जो सिंपल सेंस मिल जाए वही उतना होता है। जैसे इसमें लेट मी डू, क्या है, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो किसी से मैंने रिक्वेस्ट किया उसे खेलने दो, किसी को हमने सुझाव दे दिया अरे इसको खेलने दो, उसे जाने दो, हमने उसको सुझाव दे दिया कि हाँ ठीक है उसको जाने दो, अरे उसे जाने दो, है ना, जो भी है उसे जाने दो, हमने सुझाव एक रखा। अब अगला करना चाह रहा नहीं करना चाह रहा ये चीजें, तो आपको इसमें भी रिक्वेस्ट मिला है, इसमें भी सुझाव मिल रहा है ना, इस प्रकार के वाक्य मिल रहे हैं। अब एक थोड़ा सा इसमें और डिफरेंट है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। लेट वाले वाक्य में एक लेट मी का केस आता है जिसमें हम रिक्वेस्ट पाते हैं, दूसरा सेंटेंस हमारा जो आता है वो लेट अस करके आता है। कैसे आता है? लेट अस वाला केस आता है। ये लेट अस वाले केस आपके आते हैं। लेट अस वाले में केस क्या होता है, जैसे हिंदी का वाक्य हम लेते हैं, चलो घर चलते हैं। आप कहते हो ऐसा सेंटेंस आप बोलते होगे, चलो घर चलते हैं। तो अब उस वक्त आपने क्या किया, किसी से कहा, जो भी आपके सामने होगा उसी से कहोगे, किसी से आपने कहा कि चलो घर चलते हैं, तो उसके सामने आप एक प्रस्ताव रखी हो, वो मना भी कर सकता है कि नहीं तुम जाओ हम बाद में आएंगे, है ना, प्रस्ताव आपने रख दिया। तो ये प्रपोजल का केस है, इसमें कहोगे आप लेट अस, भाई चलो घर चलते हैं, इसमें हम शब्द छिपा होता है, चलो हम घर चलते हैं, तो हम के लिए ही हमने ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज कर दिया अस, है ना, लेट अस गो होम, है ना, लेट अस गो होम। या फिर आप दूसरा वाक्य कह सकते हो, चलो आज यह प्रश्न हल करते हैं, चलो यह प्रश्न हल करते हैं। अच्छा कहोगे तो किससे कहोगे, चलो हम यह प्रश्न हल करते हैं, है ना। तो फिर प्रस्ताव आपने रखा, अगला मना भी कर सकता है, लेकिन आप रखोगे लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो यह प्रश्न हल करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो आपको लेट अस वाले जो वाक्य मिले हैं, जितने टाइप्स आपके सामने रखने थे तो वो सेंटेंसेस आपके सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ है, ये बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के जितने आपको एक कैजुअल सेंटेंसेस का जिनका आपका सामना करना है वो सेंटेंसेस हमने बता दिया है ना। इसका स्ट्रक्चर हो सकता है आप है वही चीज देख लीजिए, आप लेट आया है, लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस रखे हो, लेकिन इसमें लेट अस वाला वाक्य है जिसमें हम क्या पाते हैं, प्रपोजल या फिर सजेशन, प्रपोजल या सजेशन पा जाते हैं, तो इसमें हम लेट यूज करते हैं। उसके बाद हम अस प्रॉपरली, इसमें आप अस ही पाओगे, प्रपोजल या सजेशन वाले केस में आप अस पाओगे, लेट अस, फिर आप पा जाओगे V1, आपका V1 पा जाओगे, V1 के बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट या सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है, ये सब चीजें मिलेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे सेंटेंस आ सकते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअल में इसको पहले सीखना है, हमने जनरल सेंटेंसेस इसलिए सामने लिया है कि हमको सिर्फ सेंटेंस कैसे होते हैं इसको सीखना, उसके बाद सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे, उनका हमको सेंस पकड़ना होगा कि कैसा सेंस सेंटेंस में आ रहा है, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम वहां पे एग्जांपल्स तो बहुत सीख लेंगे, देख लेंगे, लेकिन हमने एक जनरल आइडिया आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि इसके बेसिस पे आप इंपरेटिव सेंटेंस को कंपोज कर सके, इस इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर सके, इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को बना करके हमसे शेयर कर सके, साझा कर सके, जिससे उस पर अगर कुछ डाउट हो तो हम उसको क्लियर कर दे। और इसके ठीक बाद हम लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का क्लास चलना है, क्योंकि पैसिव वॉइस कैसे बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का, कमेंट इत्यादि में बच्चों का थोड़ा सा मांग भी आया था, हमने देखा था, लेकिन अब टेक्निकल इश्यूज था उससे डिस्टर्ब थे थोड़ा, उसके बाद फिर स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत थी तो थोड़ा चर्चा नहीं हो पाया, लेकिन अब प्रयास है कंटिन्यूटी के साथ ही इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस के
पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। जो भी चीज़ था इसके बारे में हमने स्टडी कर ही लिया है, और अगले लेक्चर में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।